प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन जर्नलिज्म के लिए मुझे सच्ची में लगता है कि अगर उसको डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है जर्नलिज्म को, तो बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। एंड ऐसा जो कोई भी काम करता है, माय गॉड कितना डिफिकल्ट होता है। आपने जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया इसमें, वो लाइफ आपने जिया अगर हम कह सकते हैं शूट के दौरान, कैसा लगा आपको? एंड क्या मीडिया वालों को लेकर आपका जो भी पहले थॉट रहा होगा, कुछ चेंजेस हुए उसमें? जी, मैंने थोड़ा-सा आई थिंक मतलब हाँ, इतनी सीरियस जर्नलिज़्म नहीं की है। मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं और मैंने भी शोज़ होस्ट किए हैं। यस। तो मैंने किया है, आई थिंक एंकरिंग का काम किया है या रिपोर्टिंग कुछ हद तक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग। बट यहाँ पे एक ग्राउंड यहाँ रिपोर्टर दिस बने हो इज़ आप। एब्सोल्युटली द रियल डील। Yeah. मतलब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म है और ऑन द फील्ड है और सच्ची घटनाओं को आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं अपनी आवाज़ उठा के और अपने चैनल पे अपना माइक पकड़ के, अपना कैमरा पकड़ के। तो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरी जर्नलिस्ट के लिए और प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन जर्नलिज्म के लिए। मुझे सच्ची में लगता है कि अगर उसको डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है जर्नलिज्म को, तो बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि ये है एक नोबल प्रोफेशन जिसको जर्नल आई थिंक आजकल की डेट में जर्नलिस्ट को ये समझना चाहिए कि कितनी जिम्मेदारी का काम है उनका उनका प्रोफेशन। एक एथिक्स होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम होता है जर्नलिज्म का, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर्स का होता है या लॉयर्स का होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देश के नागरिक को बताते भी हैं, जागरूक भी करते हैं कि देखो ये हो रहा है। सो आई आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करना पड़ता है। जब हम भी शूट कर रहे थे, तो एक जब हम ये इंसिडेंट शूट कर रहे थे, आग लगी और फिर क्या हुआ, तो ऑफ कोर्स हमने बिल्कुल वैसा ही दिखाने की कोशिश की जैसा कि हुआ था। उसके कारण मैं जब परफॉर्म कर रही थी कैमरा एक्शन, तो आई न्यू मतलब आई रियलाइज कि जर्नलिस्ट जो मेरी जगह उस समय खड़ी होंगी या ऐसा जो कोई भी काम करता है, माय गॉड कितना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ मैं कैमरे पीस टू कैमरा दे रही हूँ, वहाँ पे कुछ हो रहा है जो मुझे कैप्चर करना है, मुझे उस पर भी नज़र रखनी है, वहाँ कौन क्या बात कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है वो भी बताना है अपनी ऑडियंस को। तो यू आर रियली मतलब बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है एक जर्नलिस्ट होना। तो बहुत इज्जत बढ़ गई उनके लिए। यस। ऑल्सो शुरुआत में आपने कहा जिस तरह से कि मतलब होता तो वही है जो होना होता है, बट नाचना जैसे आपने कहा वो एग्जाम्पल डांस ऑफ दिया। पर्सपेक्टिव। यस, वैसे आपके रियल लाइफ में आप एक पब्लिक फिगर रही हैं सेलिब्रिटी के तौर पर। कई बार होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कुछ गलत हेडलाइंस हो जाती हैं जिसके वजह से वो भी खाली एक दूसरे का, जैसे अभी तो नया ट्रेंड चल गया है, एक जगह आर्टिकल आया तो वो सेम आर्टिकल दूसरे भी आप पब्लिकेशन पे देख सकते हो, मतलब बिना क्रॉस चेक किए कई बार हो जाता है हाँ, ऐसे। यस यस। उन चीज़ों पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मैं यही कहूँगी कि जर्नलिस्ट्स को ये समझना चाहिए कि उनका जो प्रोफ़ेशन है, उनका जो काम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है एक हुँ। सोसाइटी के लिए, एक सिविलाइज़ेशन के लिए। यही कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हैं जो हम अपनी ऑडियंसेस में उनको बताना चाहते हैं कि देखो, मतलब हम एक इंसिडेंट और एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताएँगे, क्योंकि उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, राइट? लेकिन आई ट्रूली फील कि आजकल के जर्नलिस्ट को थोड़ा सब लोग भाग रहे हैं बस, क्योंकि इतने मीडियम्स खुल गए हैं, आपके पास इतने तरीके के मीडियम्स हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, टीवी तो है ही, अब छोटे-छोटे वो भी हैं ऐप्स, तो आप हर जगह न्यूज़ अपना कुछ भी कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज़ वेरी स्कैरी, क्योंकि हम सिर्फ दिखने के लिए बात करना चाहते हैं।